स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेसन 3, आप लोगों का लेसन 1 लेसन 2 तो कंप्लीट हो ही गया होगा। आज मैं आप लोगों को लेसन 3 पढ़ा रही हूँ। लेसन 3 में आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट मीन्स बहुपद का गुणनखंड। फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? तो लेट्स px एंड qx बी टू पॉलिनोमियल्स। हम मान लेते हैं कि px और qx हमारा दो क्या है? बहुपद है। ठीक है, वी से दैट px इज अ फैक्टर ऑफ qx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे कि qx जो है वो हमारा क्या है? px का फैक्टर है। इफ qx डिवाइडेड px एग्जैक्टली, अगर qx मतलब जो भी हमारा qx में नंबर रहता है, अगर वो px में दिए गए जो भी नंबर होगा उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है तब। जैसे एग्जाम्पल में 1 में दे देंगे x माइनस 2। x माइनस 2 जो है वो किसका फैक्टर है? तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब कि यह किसका गुणनफल है? तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का गुणनफल क्या है? x माइनस 2 है। ठीक है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1 जो है वो किसका फैक्टर है? तो x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर है। फैक्टराइजेशन मतलब कि गुणनखंड करना। टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, दिए गए पॉलिनोमियल्स को दिखाने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट को दिखाने होते हैं। ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, अगर दिए गए पॉलिनोमियल्स मतलब कि दिए गए बहुपद से अगर कोई भी डिग्री कम हो, सच दैट नो सच अ फैक्टर हैज फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री, तो कोई भी कम डिग्री का फैक्टर नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि हम इसे दिखा सकते हैं, इट इज इजी टू वेरीफाई डेट, यह आसान है मतलब इसे वेरीफाई करना। एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2, इसे हम क्या मतलब ये फैक्टराइज करके लिख सकते हैं? तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं जो कि आपको याद करने हैं, तो इसे आप लोग रिमेम्बर करोगे। जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, नीचे कुछ और फॉर्मूला दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छे से याद करोगे तो ही आपका आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को आपको याद करना है। ठीक है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं? ठीक है, या उसे कैसे किए जाते हैं? वेन इच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज अ कॉमन फैक्टर, मतलब किसी भी क्वेश्चन का एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, वी विल डिवाइड इच टर्म बाय दिस फैक्टर, उस फैक्टर में हम लोग सबको एक एक करके क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एंड टेक इट आउट एज अ मल्टीपल एज सोन बिलो, और उसका हम एक मल्टीपल निकालते हैं जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल 1 में है 5a स्क्वायर माइनस 20, एग्जाम्पल में दिया है 5a स्क्वायर माइनस 20ab। अब आप देखोगे कि इसमें से कॉमन क्या है? 5 से कटने वाला 5 भी है और 20 भी है, दैट मीन्स हम 5 को यहाँ एक कॉमन ले लिए। उसके बाद a इसमें भी है, a इसमें भी है,
ए को हम कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में दिए गए नंबर को तो हमारा इतना अंक आना चाहिए। अब 5a से इसको काटेंगे तो ये सिर्फ a बचेगा, क्योंकि 5 से 5 गया और a से एक a गया, तो एक a बचा, इसलिए एक a डाल दिए। माइनस है, माइनस डाल देंगे। 5 4 जा 20, तो यहाँ 4 लिख देंगे, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा b। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस। 5 4 जा 20, a इंटू 1 करोगे तो a हो जाएगा और b करोगे तो b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3a में क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ, उसमें आपको दिया है कि 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12xy। अब आप इसमें क्या कॉमन लोगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे, दिए गए फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आपका इतना आंसर आ जाए। सबसे पहले कॉमन देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है। किस टेबल में 9 और 12 दोनों ही आते हैं, तो 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, इसीलिए हम 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x को हम कॉमन ले लें। 3x को कॉमन लिए, y इसमें है बट y इसमें नहीं है, इसलिए हम y को कॉमन नहीं लेंगे। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर तोड़ना हो तो, 9 इंटू x प्लस 12 इंटू x इंटू y, ठीक है। अगर हम 3x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अगर डिवाइड में डालते हैं 3x को, ठीक है, तो हमारा क्या क्या बचा, 3 3 जा 9 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा, यहाँ पे 3x बचा, 3 इंटू एक्स करेंगे, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे, 3 चौका 12, x से x कट गया, आपका क्या बचा, 4y बचा, यहाँ पे 4y कर देंगे आंसर। होप सो कि ये क्लियर हो। तो आपको कम से कम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक डू एक्सरसाइज 3a क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट करके लाओगे, या आप लोग व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजोगे, देन मैं आगे आपको कल 11 से बताऊंगी। इसमें कुछ और टॉपिक भी है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ x ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल क्यूब, x को कॉमन लेके इनका होल क्यूब किया है, डेट मीन जब भी इसे तोड़ेंगे तो ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। 3x स्क्वायर y ब्रैकेट में x माइनस वाई दिया हुआ है, देन इसे सॉल्व किया है तो x माइनस वाई और x माइनस वाई स्क्वायर, डेट मीन्स इसमें से क्या किया है, होल क्यूब में से एक xy को ले लिया है। क्यों लिया है, ताकि ये इसके बराबर कर